द्रौपदी जी की प्रतिमा को दिखाया गया है जो यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी। यज्ञ की अग्नि से प्रकट होना ही इनकी शुद्धता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ये आपको यज्ञ दिखाया गया है, ये आपको यज्ञ की अग्नि दिखाई गई है जिससे ये प्रकट हो रही है। जो भी महापुरुष पानी में घूम रही मछली का प्रतिबिंब देख के अपने पास उसकी आंख को भेदेगा, उनका विवाह ही द्रौपदी से होगा। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान अपने विराट रूप में आते हैं और दुर्योधन को चेतावनी देते हैं कि दुर्योधन, संख्या बल तो निश्चित ही दुर्योधन की ओर था, परंतु धर्म के बल में युधिष्ठिर का पलड़ा भारी था। प्रणाम पितामह, आयुष्मान भव। कुरुक्षेत्र की भीषण अग्नि मात्र देह को जला रही है, यह मनोबल तक भी आज पहुंच गई है। श्री कृष्ण भगवान बर्बरी को बोलते हैं कि तुम्हारे इस नेक काम के लिए तुम्हें आने वाले समय में श्याम के नाम से जाना जाएगा, जो आज के समय में सत्य भी साबित हुआ। आज हम सभी उनको खट्टू श्याम के नाम से जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो चलो दुनिया देखें। आज हम आ चुके हैं तीर्थ नगरी कुरुक्षेत्र की बहुत ही अमेजिंग जगह पर, जिसका नाम है महाभारत अनुभव केंद्र। और इसका उद्घाटन अभी कुछ ही महीने पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये है इसका मेन एंट्रेंस गेट, और गेट के बाहर ही आपको यहाँ पर टिकट काउंटर भी मिल जाएगा। 200 रुपीज़ पर पर्सन का पे करके आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और अब हम टिकट लेकर के आ चुके हैं अंदर, और अंदर आने के बाद में आपको नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर अंदर एंट्री करने के बाद में आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर में महाभारत चलती हुई दिखाई देगी, बट आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि आवाज़ के लिए आपको एंट्रेंस पे ही एक मोबाइल और हेडफोन दे दिए जाते हैं। आप उसके अंदर में प्ले करके यहाँ की पूरी स्टोरी को सुन सकते हैं और लाइव आप इसको सामने में देख सकते हैं। आपके साथ में एक गाइड होता है जो आपको बताता जाएगा कि आप अभी ये वाली ऑडियो प्ले कर लीजिए, अभी दूसरी ऑडियो प्ले कर लीजिए, अभी तीसरी ऑडियो प्ले कर लीजिए। तो वो गाइड आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता रहेगा। बट रिसेप्शन से वो डिवाइस लेने के लिए आपको वहाँ पर एक अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। आप अगर 4 लोग भी हैं तो किसी एक पर्सन का आप आईडी प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे आपको 4 मोबाइल फ़ोन मिल जाएंगे, 4 हेडफोन मिल जाएंगे। जब आप एग्ज़िट करेंगे तो एग्ज़िट गेट के ऊपर में जब आप मोबाइल अपना डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करते के साथ ही आपको आपका आईडी प्रूफ रिटर्न कर दिया जाएगा। देख सकते हैं अभी यहाँ पर सामने तीर्थों के बारे में बताया जा रहा है कि कितने तीर्थ हैं कुरुक्षेत्र के अंदर में। और ये है कुरुक्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध सरोवर, जिसका नाम है ब्रह्म सरोवर, और इसके लिए कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। अब हम दर्शन करेंगे विष्णु जी के अवतारों का, और इससे आपको पता चलेगा कि विष्णु जी ने कितने अवतार लिए हैं पृथ्वी पर। सबसे पहला मत्स्य अवतार यानी मछली का अवतार, दूसरा कुर्म अवतार यानी कछुए का अवतार, तीसरा जो है वराह अवतार यानी कि सूर्य का अवतार, चौथा नरसिंह अवतार। नरसिंह भगवान को सब जानते होंगे क्योंकि अभी एक बहुत अच्छी मूवी आई थी इन पे। फिर एक वामन अवतार, 5वां अवतार। फिर उसके बाद 6ठा अवतार परशुराम भगवान का अवतार। फिर उसके बाद 7वां अवतार राम जी का अवतार। फिर 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार। अभी सुनिए, अभी यहाँ हमें पांचचारी यज्ञ द्रौपदी जी की प्रतिमा को दिखाया गया है जो यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी। यज्ञ की अग्नि से प्रकट होना ही इनकी शुद्धता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ये आपको यज्ञ दिखाया गया है, ये आपको यज्ञ की अग्नि दिखाई गई है जिससे ये प्रकट हो रही है। अभी आप कक्ष बी का 2 नंबर प्ले कीजिए। जहाँ जहाँ लाइट होगी स्टोरी वहाँ पे होगी, उसके बाद स्क्रीन पे आएगी स्टोरी। यहाँ घूम लीजिए। तो जैसे अभी आपने गाइड की आवाज़ सुनी, ऐसे ही पूरी चीज़ें समझाने और बताने के लिए पूरे अनुभव केंद्र में गाइड आपके साथ रहेगा। तो अभी जो आप ये स्क्रीन के ऊपर में महाभारत के विजुअल्स देख रहे हैं, और आपको समझ में आ रहा होगा कि साउंड नहीं आ रहा है। साउंड इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर साउंड सुनने के लिए आपके हाथ में जो डिवाइस दिए जाते हैं उसके हेडफोन से ही आप साउंड को सुन सकते हैं। और यहाँ से ये समझाया गया है कि महाभारत की ये शुरुआत है। जहाँ पर आप देख सकते हैं ये पासे ये सब रखे हैं, यहीं से ही पूरी कहानी की शुरू हुई थी महाभारत की। द्रौपदी के स्वयंवर में एक शर्त रखी जाती है कि जो भी महापुरुष पानी में घूम रही मछली का प्रतिबिंब देख के अपने पास उसकी आंख को भेदेगा, उनका विवाह ही द्रौपदी से होगा। तो 5 साल राजा द्रुपद के बुलावे पे इस महासभा में अनेकों देशों से राजा महाराज आते हैं और द्रौपदी की स्वयंवर की शर्त में भाग लेते हैं और एक एक करके प्रयास करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। द्रौपदी की स्वयंवर की शर्त को इस महासभा में 3 महापुरुष पूरा कर सकते थे, श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन और कर्ण। कर्ण को अनुमति नहीं दी क्योंकि द्रौपदी ने पहले ही मना कर दिया था कि मैं कर्ण से शादी नहीं करूंगी। तो द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त को अर्जुन जी ने पूरा किया था। इन्होंने पानी में घूम रही मछली का प्रतिबिंब देख के अपने बाण से उसकी आंख को भेदा था। इनके बाद इनकी शादी द्रौपदी से हुई और साथ में यही वो महासभा है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान पहली बार पांडवों से मिले। अभी आप यहाँ से एक राउंड ले लीजिए।
यहाँ पे इनके कैरेक्टर दिए गए, नीचे उनके नाम दिए गए हैं, कौन कौन इस महासभा में आए थे देख लीजिए। ये खेल था, इसमें पांडव अपना राज, अपना पाठ, अपना धन, अपना संपत्ति सब कुछ गांव पे लगा देते हैं और हार जाते हैं। जब पांडवों के पास गांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो अंत धनपत्नी द्रौपदी को भी गांव पे लगा देते हैं और हार जाते हैं। अभी आप कश्मीर का 7 नंबर प्ले कीजिए, सामने यहाँ पर जितनी भी स्क्रीन्स हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के अंदर में स्क्रीन्स लगाई गई हैं और इस स्क्रीन पे दिखाया गया है कि यहाँ पर कौरव और पांडव जो है पासे खेलना स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर उनके पास जब खेलने के लिए कुछ नहीं बचता है तो वो दाव पे द्रौपदी को लगा देते हैं और द्रौपदी को दाव पे लगाने के बाद जब वो द्रौपदी को हार जाते हैं तो एक सैनिक द्रौपदी के पास जाता है और ये संदेश देता है कि पांडव आपको कौरवों के साथ चौसर के खेल में हार गए हैं। और इतना सुनते ही द्रौपदी को अपमान महसूस होता है और वो गुस्से में आ जाती हैं और आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स में कि वो गुस्से के अंदर में सिपाही के साथ में वार्तालाप करते हुए। वैसे तो महाभारत लगभग हम सभी ने देखी होगी, पर यहाँ पर आने का जो अनुभव है ना वो बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग होगा आपका। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पर और इसको एक बार एक्सप्लोर करें। और ठीक इसी स्क्रीन के सामने में एक एरिया बनाया गया है जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल कौरव और पांडवों को, शकुनी मामा को, सबको एक साथ बैठ करके चौसर खेलते हुए दिखाया गया है। और देख सकते हैं सबसे पहले सामने में शकुनी मामा ही बैठे हैं और शक्ल पे ही चालाकी दिखती है शकुनी मामा के। अगर आप में से भी किसी के मामा शकुनी हैं तो अपने मामा के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। वैसे बहुत ही कम होते हैं कि मामा किसी के शकुनी निकले, अदरवाइज सबके मामा बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे पांडवों का 12 वर्ष का वनवास दिखाया गया है। 12 वर्ष के वनवास में पांडवों ने तपस्या की, अनेकों अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, धनुर्विद्या सीखी, आने वाली कठिन परिस्थितियों के लिए संघर्ष करके अपने आप को मजबूत बनाया। और शर्त के मुताबिक 13 वर्ष का अज्ञातवास। 13 वर्ष के अज्ञातवास में पांडवों को अपनी पहचान छिपा के रहना था। अगर इन्हें कोई पहचान लेते तो इन्हें दोबारा फिर 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। तो यहाँ पे पांडवों को 13 वर्ष का अज्ञातवास दिखाया गया है, जिसमें युधिष्ठिर जी कंक्रीट एक खेल खेलने कार्य करते रहते थे, भीम जी एक रसोइये के रूप में रहते थे और अर्जुन जी बिरबल्ला के रूप में, मतलब एक नृत्यकन्नी के रूप में, और नकुल जी घोड़े के तबेलों में चारा गिरने काम करते थे और सहदेव जी गौशाला में गौ माता की सेवा करते थे बेच में। शर्त के मुताबिक पांडव 12 वर्ष का वनवास और 13 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के बाद हस्तिनापुर और श्री कृष्ण भगवान को अपना शांति दूत बना के दुर्योधन के पास भेजते। यहाँ श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांव की मांग करते हैं। दुर्योधन आप राज्य में रहने के लिए पांडवों को 5 गांव दे दी। इस पे दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं, मैं पांडवों को अपने राज्य में किसी भी भूमि नहीं दूंगा रहने की। और साथ में अपने सैनिक को बोलते हैं, इस वासुदेव श्री कृष्ण को जंजीर में बंदी बना दो। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान अपने विराट रूप में आते हैं और दुर्योधन को चेतावनी देते हैं कि दुर्योधन, मैं समस्त ब्रह्मांड हूँ, तुम मुझे जंजीर में कैसे कैद कर सकते हो? तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा के अनर्थ किया है, अब अंतिम विकल्प युद्ध है। तो ये श्री कृष्ण भगवान की आखिरी कोशिश थी कि महाभारत का युद्ध टल जाए, महाभारत का युद्ध ना हो। लेकिन दुर्योधन अहंकारी था, इसने श्री कृष्ण भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया। तो यही श्री कृष्ण भगवान ने उनको चेतावनी दे दी थी कि अब युद्ध होगा। तो इसके बाद ही महाभारत का युद्ध शुरू हो। पूर्वमुखी होकर युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे संख्या बल तो निश्चित ही दुर्योधन की ओर था, परंतु धर्म के बल में युधिष्ठिर का पलड़ा भारी था। उन 2 विशाल सेनाओं के बीच सबसे दिव्य तेज लिए पार्थ सारथी बनकर खड़े थे। इस महासमर के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, जिनकी विराट दैवीय कल्पना का ही परिणाम था महाभारत, स्वयं
वासुदेव श्री कृष्ण। ये मूवमेंट हो रही है। श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाकर शंखनाद किया, जिसमें अर्जुन के शंख देवदत्त, भीम के शंख वृकोदर और अन्य महारथियों के शंखों का घोष सम्मिलित हो गया। इस गगनभेदी शंखनाद के साथ महासमर का आरंभ हो गया। लेकर आत्मशुद्धि का होम हुआ, महायज्ञ वो जिसने पाया नाम महाभारत। विश्व कल्याण महाभारत, महासंग्राम महाभारत। पहले दिन का युद्ध आरंभ हुआ। रण मृदंग बज उठे। दसों दिशाओं में अस्त्र शस्त्रों का शोर गूंज उठा। सहस्त्र बाणों ने आकाश को इस प्रकार ढक दिया, जिस प्रकार बादलों का एक झुंड सूर्य को ढक देता है। पहला रक्त बहा पांडव का, उत्तर श्वेत विदेह हुआ और दिखाने लगा दुखद परिणाम महाभारत। विश्व कल्याण महाभारत, महासंग्राम महाभारत। युद्ध अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, परंतु कृष्ण और समस्त पांडव दल ने मौन और आदर भाव से पितामह के शिविर में प्रवेश किया। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। कुरुक्षेत्र की भीषण अग्नि मात्र देह को जला रही है, यह मनोबल तक भी आंच पहुंच गई है। पितामह, आपके रहते हुए विजय की ओर बढ़ पाना असंभव है। न बाहुबल साथ दे रहा है, न मनोबल। भीष्म क्षण भर मौन रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, तो एक ऐसा संयोग उत्पन्न करो कि मैं स्वयं अपने शस्त्र नीचे रख दूं। मात्र उसी क्षण में जो भी योग्य होगा वो मुझे परास्त कर सकेगा, अथवा मुझे परास्त करना असंभव है। तुम्हारी सेना में शिखंडी है द्रुपद पुत्र, यदि वो अग्रिम पंक्ति में हो तो मैं उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, स्वयं शस्त्र भूमि पर रख दूंगा। तुम्हारी विजय का द्वार उसी क्षण खुलेगा। पितामह की इन परोक्ष वाणियों को हृदय में उतार कर पांडव दल 10वें दिवस की निर्णायक रणभेरी के लिए शिविर की ओर लौट पड़ा। एक युगांतकारी प्रभात अब समीप था। सूर्य 10वें दिन का निकला, मन में एक निश्चय लिए। सूर्य 10वें दिन का निकला और उन्होंने अपने सब हथियार नीचे रख दिए। सैकड़ों बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने तभी एक
कर भीष्म स्थापित कर दिए। पितामह भीष्म का धराशायी होना केवल एक योद्धा का पतन नहीं था, ये कुरुक्षेत्र में धर्म के स्तंभ टूटने जैसा था। परंतु वो बादल क्षणभंगुर थे, उनको काटने प्रज्वलित सूर्य की भांति स्वयं सूर्य पुत्र कर्ण आ चुका था। कौरवों के नए सेनापति आचार्य द्रोण बने और उन्होंने कर्ण के साथ मिलकर पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। परंतु दुर्योधन अभी भी संतुष्ट नहीं था। दुर्योधन, तुम नाहक चिंता कर रहे हो। युद्ध अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। तर्क नहीं गुरुदेव, परिणाम परिणाम। तुम मात्र इतना प्रबंध कर दो कि कल अर्जुन रणभूमि से कोसों दूर रहे, क्योंकि कल हम ऐसा व्यू रचने जा रहे हैं जिसका उत्तर उस सेना में मात्र अर्जुन और कृष्ण के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। हमारी सेना में केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही है जिन्हें चक्रव्यूह को भेदने की विधा का संपूर्ण ज्ञान है, और आज अर्जुन रणभूमि से दूर है। ऐसे में इस युद्ध में हमारी पराजय लगभग निश्चित जान पड़ती है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के रहते आप सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा अर्चना की थी, लेकिन ये किसी को नहीं मिला था, ये अर्जुन को मिला था वरुण से। इस धनुष से किया हुआ प्रहार अपने लक्ष्य को ध्वस्त करके वापस कमान में लौटता था। मतलब जब अर्जुन इससे तीर चलाते थे तो अपने लक्ष्य को नष्ट करके वापस कमान में वापस आते, पीछे नहीं आरंभ होता था। मतलब जब श्री कृष्ण भगवान इसको बजाते थे तो महाभारत का युद्ध शुरू होता था, और शाम को जब इसको बजाते थे तो युद्ध विराम होता था। मतलब सबसे पहले बकासुर का वध। जब पांडव 12 वर्ष के वनवास में होते हैं तो एक ब्राह्मण के घर पे रुकते हैं। वो ब्राह्मण उनकी अच्छी सेवा करता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो ब्राह्मण निराश रहने लग जाता है। तो इस पे युधिष्ठिर उन ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण जी आप इतने निराश क्यों? तो वो ब्राह्मण युधिष्ठिर को बताते हैं कि युधिष्ठिर, हमारे गांव में एक बकासुर नामक राक्षस है जो समय समय पे एक घर से एक इंसान की बलि मांगता है। तो आज बलि के रूप में हमारे घर से किसी को उसके पास जाना होगा। तो युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बात करते हैं और बोलते हैं, माता जी इन ब्राह्मण ने हमारी इतने दिन से इतनी अच्छी सेवा की है, अब इस दुख की घड़ी में हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि इनकी कुछ सहायता करें। तो माता कुंती युधिष्ठिर को बोलती है कि युधिष्ठिर, बलि के रूप में आज भीम को घर से भेजो। तो भीम को बलि के रूप में घर से भेज दिया जाता है। भीम को फलों से भरी गाड़ी दे दी जाती है। जब भीम बकासुर राक्षस के पास जा रहा होता है फलों से भरी गाड़ी लेके, तो भीम को रास्ते में भूख लग जाती है। अब अपनी भूख शांत करने के लिए भीम सारा फल सब्जियां खुद ही खा जाता है, हो पड़ता है और भीम के साथ युद्ध करने लग जाता है। तो इस युद्ध में भीम बकासुर का वध कर देता है। तो यहाँ पे हमें वही दिखाएगा। अब आगे बर्बरी की दृष्टि, जिनको आज हम सभी खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। ये महाभारत के युद्ध में अपनी माता का आशीर्वाद लेके और अपनी माता को वचन देके जाते हैं कि माता जी मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ रणभूमि में, और मेरे को जो हारतो पक्ष नजर आएगा, चाहे वो कौरवों का हो चाहे वो पांडवों का, मैं उनकी ओर से युद्ध लड़ूंगा। जब ये अपने रथ पे सवार होकर महाभारत के युद्ध में जा रहे होते हैं तो श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में इनको मिलते हैं और इनको रोक लेते हैं और बोलते हैं, बर्बरी योद्धा तुम कहाँ जा रहे हो? तो इस पे बर्बरी श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं, ब्राह्मण जी मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं इनसे कि आप किन की ओर से युद्ध लड़ोगे रणभूमि में? तो ये बोलते हैं मैं अपनी माता को वचन दे के आया हूँ, मेरे को जो हारतो पक्ष नजर आएगा, चाहे वो कौरवों का हो चाहे वो पांडवों का, मैं उनकी ओर से युद्ध लड़ूंगा रणभूमि में। तो श्री कृष्ण भगवान बर्बरी को बोलते हैं कि योद्धा तुम्हारी कमान में 3 तीर है, आप खाली तुम 3 तीर से महाभारत का युद्ध कैसे लड़ोगे? तो बर्बरी श्री कृष्ण भगवान को बताते हैं कि ब्राह्मण जी मेरा एक बाण ही महाभारत के सभी योद्धाओं का वध कर सकता है। तो श्री कृष्ण भगवान बर्बरी को बोलते हैं कि कैसे?
बर्बरी बोलते हैं, ब्राह्मण जी आपके पीछे पीपल का एक पेड़ है, मेरा एक बाण उसी सभी पत्तों को बीन सकता है। तो श्री कृष्ण भगवान पीपल के पेड़ का एक पत्ता तोड़ के अपने पांव के नीचे दबा लेते हैं और बर्बरी से इनकी परीक्षा लेते हैं। जब बर्बरी पीपल के पेड़ पे अपना बाण चलाते हैं तो इनका बाण सभी पत्तों को बीत के श्री कृष्ण भगवान के पांव के पास आके रुक जाता है। तो बर्बरी श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि ब्राह्मण जी अपना पांव उठाएं, मेरा बाण इसलिए आपके पांव के पास आके रुक गया क्योंकि वृक्ष का एक पत्ता आपके पांव के नीचे दबा है। तो इस पे श्री कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि बर्बरी अगर महाभारत के युद्ध में चला गया और इसने देखा कि कौरवों का पक्ष कमजोर है तो ये कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेगा, और अगर इसने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ते समय इस बाण का इस्तेमाल पांडवों के ऊपर कर दिया तो मैं पांडवों को धरती के किसी भी कोने पे लेके छिप जाऊं, बर्बरी का बाण वहां भी पांडवों को ढूंढ लेगा और उनका वध कर देगा। तो श्री कृष्ण और बर्बरी से बोलते हैं कि बर्बरी मैं एक ब्राह्मण हूँ, एक भिक्षुक हूँ, अगर मैं तुमसे दान में कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? बर्बरी बोलते हैं मांग लीजिए ब्राह्मण जी। तो श्री कृष्ण भगवान बर्बरी का शीश दान में मांग लेते हैं कि मुझे तुम्हारा सर दान में चाहिए। बर्बरी श्री कृष्ण भगवान को पहचान जाते हैं कि स्वयं नारायण है और अपना शीश दान में दे देते हैं। लेकिन बर्बरी भी एक वादा लेते हैं कि श्री कृष्ण जी मैंने पूरी महाभारत देखनी है। तो श्री कृष्ण भगवान बर्बरी का काटवासुर पर्वत पे ले जाके रख देते हैं जहां से इन्होंने पूरी महाभारत देखी थी, और जाते जाते श्री कृष्ण भगवान बर्बरी को बोलते हैं कि तुम्हारे इस नेक काम के लिए तुम्हें आने वाले समय में श्याम के नाम से जाना जाएगा, जो आज के समय में सत्य भी साबित हुआ। आज हम सभी उनको खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। अलौकिक विभाजन। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध जारी था तो समस्त ब्रह्मांड एकत्रित हो गया था ये जानने के लिए कि इस युद्ध में कर्ण की विजय होगी या अर्जुन की विजय होगी। तो जितने देवी देवता थे वो अर्जुन के पक्ष में आ जाते हैं कि इस युद्ध में अर्जुन की विजय होगी, और जितने असुर थे राक्षस थे वो कर्ण के पक्ष में चले जाते हैं कि नहीं इस युद्ध में कर्ण की विजय होगी। वहां रथ रोक लेते हैं और अर्जुन को बोलते हैं पार्थ तुम इस रथ से अब नीचे उतर जाओ। जैसे अर्जुन रथ से नीचे उतरते हैं उसके बाद श्री कृष्ण भगवान रथ से नीचे उतर जाते हैं। तो देखते देखते रथ में आग लग जाती है, रथ में विस्फोट हो जाता है, रथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसे देख के अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण हमारे रथ को क्या हुआ, ये तो सही सलामत था, इसमें आग क्यों लगी, इसके टुकड़े क्यों हुए? तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि पार्थ 18 दिन चले इस युद्ध में, इस रथ पे इतने प्रलयकारी अस्त्रों का उपयोग हुआ था, यह रथ अब तक इसलिए सलामत था क्योंकि मैं स्वयं इस रथ पे तुम्हारे साथ विराजमान। अब आ गया अश्वसेन का प्रतिशोध, जो आपने खांडोप्रस्थ वाली गाथा सुनी थी, उसमें 2 नाग बच जाते हैं, अश्वसेन और तक्षक। तो यहाँ अश्वसेन अपने वन का प्रतिशोध लेने के लिए रणभूमि में आता है अर्जुन को मारने के लिए। जब कर्ण बाण चलाते हैं तो अश्वसेन नाग इस बाण पे विराजमान हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान इस बाण को पहचान जाते हैं और समय रहते अपने पांव से रथ को दबा देते हैं, जिससे रथ के पहिए जमीन में धस जाते हैं और घोड़े घुटनों के बल आ जाते हैं। जिस बाण पे अश्वसेन नाग बैठा होता है वो बाण अर्जुन के मुकुट पे आके लगता है और अर्जुन का मुकुट नीचे गिर जाता है। तो ये नाग अश्वसेन नाग दोबारा फिर धरती पे रेंगता हुआ कर्ण के पास आता है और बोलता है कर्ण अब दोबारा फिर मुझे अपने बाण पे बिठाओ, अब की बार मैं अर्जुन का वध करके ही लौटूंगा। लेकिन कर्ण अश्वसेन नाग को मना कर देता है कि नहीं, इस युद्ध में मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ अर्जुन का वध करने के लिए। ये नाग दोबारा फिर धरती पे रेंगता हुआ अर्जुन को डसने के लिए आता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता देते हैं कि पार्थ अपना गांडी उठाओ, वो अश्वसेन नाग है, अपने वन का प्रतिशोध लेने के लिए रणभूमि में है तुम्हें मारने के लिए। तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान की बात मान लेता है और अपना गांडी उठा के तीर चला के अश्वसेन नाग के 3 टुकड़े कर देते हैं रणभूमि, जिससे अश्वसेन नाग की मृत्यु। अब हम दर्शन करेंगे भीष्म पितामह की, जिन्होंने बाणों की शैया पे लेट के पूरी महाभारत को देखा। तो मैं देखा कि अर्जुन ने सैकड़ों बाणों की वर्षा कर दी थी भीष्म पितामह के ऊपर, बाण की शेष पे रखा दिया था। तो यहाँ पे भीष्म शेष ये दिखाई दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 18 दिन बाद तक ये जिंदा रहे, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो ये घायल थे लेकिन इन्होंने अपने देह नहीं त्यागी। तो बीच में इनको पानी की प्यास लगी थी जब ये बाणों की सेज पे लेने थे, तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया था। अर्जुन ने धरती में बाण मार के गंगा पट करके इनकी प्यास बुलाई थी, और साथ ही इस समय पे युधिष्ठिर जी राजा बन चुके थे हस्तिनापुर के, लेकिन उनको राजपाट चलाना नहीं आता। तो अपने चारों भाइयों श्री कृष्ण भगवान के साथ भीष्म पितामह के पास आते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सेज पे लेटे लेटे ही उनको कुछ नियम कायदे बताते हैं, हस्तिनापुर का राज्य चलते दिखाया गया है। इन्होंने महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन अपने नारायणास्त्र से पांडवों के सभी पुत्रों की हत्या कर दी और साथ में उनके अजन्मे पुत्र को मारने का प्रयास किया। ये काम इन्होंने रात के समय किया था, जो युद्ध नियमों के विरुद्ध था। तो इस अनैतिक काम के लिए श्री कृष्ण भगवान ने इनके माथे से इनकी मणि निकाल दी थी, जिनमें इनकी सारी शक्तियां थी। माथे से मणि निकलने के बाद इनके माथे से रक्त बहना शुरू हो गया था। तो श्री कृष्ण भगवान ने इनको श्राप दिया था कि अश्वत्थामा, ये रक्त तुम्हारे माथे से युगों युगों तक ऐसे बहता रहेगा। तुम धरती में मौत को ढूंढोगे लेकिन मौत भी तुम्हें नहीं नसीबोगी। तो माना जाता है धरती किसी कोने पे आज भी जीवित हैं, ये चिरंजीवी हैं, श्रापित योद्धा है नहीं है। और अभी हम पहुंच चुके हैं स्वर्ग लोक की यात्रा पे। आप देख सकते हैं ये सामने में स्वर्ग लोक बनाया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर 5 पांडवों, द्रौपदी और उनके साथ एक कुत्ते को स्वर्ग लोक की यात्रा पे जाते हुए दिखाया गया है।
और वो कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं यमराज रूप बदल के पांडवों के साथ चल रहे थे युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए। अभी स्क्रीन पे आपको पांचों पांडव ध्रुव के कुत्ता दिखाया गया जो स्वर्गलोक की यात्रा हुआ है। स्वर्गलोक की यात्रा पे जाते समय सबसे पहले द्रौपदी जी की मृत्यु हो जाती है और आगे चल एक एक कर चारों भाइयों की मृत्यु हो जाती है। आखिर में युधिष्ठिर और एक कुत्ता स्वर्गलोक के द्वार पे पहुंचते हैं, जहाँ पे द्वारपाल युधिष्ठिर को रोक लेता है। युधिष्ठिर को बोलता है, युधिष्ठिर जी या तो आप अंदर आ सकते हो स्वर्ग में, या फिर ये कुत्ता, आप दोनों में से एक अंदर आ सकता है। द्वारपाल की बात सुन के युधिष्ठिर द्वारपाल को बोलता है कि द्वारपाल, ये कुत्ता पूरे स्वर्गलोक की यात्रा पे मेरे साथ था, अगर ये अंदर स्वर्ग में नहीं आएगा तो मैं भी अंदर नहीं आऊंगा। युधिष्ठिर की बात सुन के ये कुत्ता अपने असली स्वरूप में आता है जो स्वयं यमराज होता है। तो इससे हमें पता चलता है स्वर्गलोक की यात्रा पे जाते समय भी युधिष्ठिर की परीक्षा जारी थी। अंत में इनको ही स्वर्ग प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पे चले। दिखाया गया गांधारी का श्राप। जब श्री कृष्ण भगवान गांधारी के पास आते हैं तो गांधारी के मन में अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख और क्रोध दोनों होते हैं। तो गांधारी अपने क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि हे कृष्ण, जैसे मेरे 100 पुत्रों का आपस में लड़ भिड़ के विनाश हो गया, तुम्हारे वंश का भी तुम्हारी आंखों के सामने लड़ भिड़ के विनाश हो जाएगा। तुम देखते रह जाओगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। अगर आप चाहते महाभारत को युद्ध होने ही ना देते, पर आपने ऐसा नहीं किया। तो आगे चल के गांधारी का श्राप सत्य भी साबित हुआ। आगे चल के श्री कृष्ण भगवान का वंश था वो लड़ भिड़ के उसका विनाश हो गया था, और जो श्री कृष्ण भगवान की द्वारका थी वो गांधारी के श्राप के कारण समुद्र में विलीन हो गई। तो आगे हमें जलमग्न द्वारका दिखाई। यहाँ श्री कृष्ण भगवान की द्वारका दिखाई गई है। और ये जलमग्न द्वारका दिखाई गया जो गांधारी के श्राप के कारण समुद्र में विलीन हो गई। और यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण की जो द्वारका जलमग्न हो चुकी है उसके अवशेष भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आप ये सामने जो देख रहे हैं ये उसी द्वारका के अवशेष हैं, और हर मूर्ति के ऊपर में जो चित्रकारी है उसके बारे में डिटेल भी नीचे में लिखी हुई है। बट आप इनको टच नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रेम के अंदर बंद है, बट आप इनको देख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कलाकृतियाँ रखी हैं, बहुत सारे पत्थर रखे हैं, बहुत सारे अवशेष रखे हैं जिनको आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आपको दिखेगा एग्जिट गेट के पास में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पे बैठे हुए, जिसमें दिखाया गया है कि महाभारत के युद्ध के अंदर में कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। और ये रथ जो है वो देखने में एकदम रियल लग रहा है। ये घोड़े जो बनाए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, अर्जुन की मूर्ति, ये सब एकदम देखने में रियल लग रहा है, बस ये मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रियल फील आ रहा है एकदम। और अभी जैसे अंदर में हमने भगवान श्री विष्णु के अवतारों को देखा था, यहाँ पर भी एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर में एग्जिट गेट के पास भगवान श्री विष्णु के सभी अवतारों को दिखाया गया है, जो समय समय के ऊपर में उन्होंने पृथ्वी लोक पे आने के लिए इन अवतारों को धारण किया था। ये अनुभव केंद्र भारत के इतिहास और संस्कृति का अनोखा संगम है, और एक बार आप अपने परिवार के साथ यहाँ ज़रूर आएं, क्योंकि ये नॉलेज बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सनातन धर्म में आज सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है
कि हम अपने बच्चों को सनातन धर्म के प्रति कोई ज्ञान नहीं बताते हैं, ना ही कोई शेयर करते हैं। तो इसलिए ये बच्चों की जानकारी के लिए बहुत ही यूनिक अनुभव केंद्र है, जहाँ पर बच्चे एंटरटेनमेंट के साथ साथ में चीज़ों को सीखेंगे भी। और ये अनुभव केंद्र ट्यूसडे से लेकर के संडे तक सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 3:30 बजे तक खुला रहता है, और मंडे को ये बंद होता है। और आप 3:30 बजे तक अगर आ जाएंगे तो आपको टिकट मिल जाएगी, और टिकट लेने के बाद आप अंदर 6 बजे तक इस पूरे शो को देख सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं एग्जिट गेट पर, जहां पर अनुभव केंद्र के डिवाइस को जमा करा करके आप अपना आईडी प्रूफ वापस ले सकते हैं। और अनुभव केंद्र से बाहर निकलते ही ये सामने का जो एरिया आप देख रहे हैं, शाम के टाइम में यहाँ पर भी 2 शोज होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और वो आपको मेरे अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का व्लॉग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।